बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो ईद है वो बहुत अच्छे से गुज़री होगी। मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार गुज़री। और जहाँ ईद बहुत मज़ेदार गुज़री वहाँ ईद बहुत प्रॉफिटेबल भी गुज़री, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की भी जो ईद है वो बहुत मज़ेदार गुज़री होगी। टाइम ज़ाया के बिना इस वीडियो में जो है वो हम एनालिसिस करने चलेंगे गोल्ड के, और साथ एक नज़र डॉलर इंडेक्स पर डालेंगे। इस वीक की वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया था, कुछ मसरूफियात थी। सो आई होप कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हम अपनी गोल्ड के एनालिसिस की तरफ। मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्टें आई हुई थी, मैसेजेस भी आए हुए थे कि सर गोल्ड फर्दर क्या करना चाह रहा है, गोल्ड की कुछ अपडेट दे दें। देखें यार, गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ अगर हम 1 आवर चार्ट पे भी इसके आते हैं ना, तो मार्केट एक ही जगह से बखूबी अंदाज में आप लोगों को मल्टी टाइम रिवॉर्ड दे रही है, दे रही है, दे रही है, दे रही है। रिवॉर्ड पकड़ते जाएँ। अब ये जो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने एक ज़ोन लगा के दिया हुआ था, ये वो ज़ोन है, जब ये ज़ोन रेजिस्टेंस में डेवलप होना था, उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ मैंने बताई थी कि ये जो ज़ोन है, ये सपोर्ट एरिया है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ये वाला। और जैसे ही ये सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में डेवलप हुआ, तो उसके बाद हमें यहाँ से फर्दर सेल की ट्रेड्स मिलने लग गई। पहले हमें इसी एरिया से बाय की ट्रेड्स मिल रही थी और बहुत मज़ेदार प्रॉफिट मिल रहा था, बहुत ही मज़ेदार प्रॉफिट मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के दिनों में भी आप लोगों को ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई होगी कि आप लोगों को कोई बहुत जो है वो डीप स्टडी चाहिए हो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोग रेगुलर एनालिसिस वॉच कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कहीं पे कोई भी जो है वो आप लोगों को परेशानी आई होगी। परेशानी कब आती है? जब आप लोग एक चीज़ को रेगुलर नहीं देखते। परेशानी कब आती है? जब आप लोग एक चीज़ को समझ नहीं पाते। जैसे आप लोगों को मैंने एक वीडियो बना के दी थी, अगर आप लोगों को याद हो, 1980, 1930, 2030, 2080, 1880, फिर 1830। अब वही बात है, अपने मुँह में अपनी क्या तारीफ़ करूँ? इससे पहले भी मैंने आज तक कभी जो है वो ऐसे सीक्वेंस वाली वीडियो यूट्यूब पे नहीं देखी। और ये वीडियो जिन लोगों ने समझ ली हुई है, इस टाइम वो वीडियो मैंने हाइड कर दी हुई है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी हो, तो आप लोगों का वीआईपी मेंबर होना, गोल्ड का खास तौर पे, गोल्ड के चैनल का वीआईपी मेंबर होना लाज़मी है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आप लोगों को दिखा दी जाएगी। अब जिन लोगों ने वो वीडियो समझ ली है, अब ये मैं यहाँ पे बेसिकली वीडियो का तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे एनालिसिस हैं, वो 2080 से अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ क्या ही जो है वो एक परफेक्शन लेके चलते हुए आ रहे हैं। पहले मार्केट 2080 से गिरी, फिर मार्केट ने 2030 को अपनी ढाल बनाई, फिर 2020 पे मार्केट ने कुछ पिंग-पोंग किया। फिर उसके बाद मार्केट ने 1980 से आप लोगों को कंसिस्टेंटली जो है वो रिवॉर्ड दिए। अब 1980 से मार्केट आके घिरना शुरू हो गई 1930 पे। अब यहाँ पे क्या ही मुश्किल वो चीज़ है। ये चीज़ें जो है मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को एक्सपीरियंस से आएँगी। ये चीज़ें आप लोगों को किसी भी कोर्स में नहीं सिखाई जाएँगी। ये चीज़ ज़हन में रख लें। ये जो सीक्वेंस है, अब ये देखें, ये वो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस आप लोगों को कंसिस्टेंटली ट्रेड दे रहा है। अब ट्रेड कहाँ से दे रहा है? अगेन एंड अगेन जो बताए हुए एरियाज़ हैं वहाँ से। इस टाइम मार्केट आप लोगों को 1930 की, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम कोई पुरानी बात नहीं करेंगे। हम अभी की वीडियो में अभी के लिए बात करते हैं कि मार्केट अभी क्या सलूक कर रही है। 1930 से आप लोगों को कितनी दफ़ा यहाँ से रिवॉर्ड मिल चुका है। यही एनालिसिस आप लोगों को दिए थे, और आप लोग देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग यहाँ पे लॉन्गर टर्म ट्रेड होल्डर हैं, स्कैल्पर्स की तो बात ही छोड़ देना। स्कैल्पर्स ने तो इस एरिया में प्रॉफिट बना के अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर्स हैं और जो मेरे वीआईपी गोल्ड चैनल के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने तो स्कैल्पिंग कर करके इस रेंज में भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, सेम ऐसे ही जैसे 1980 से लेके 1930 की रेंज में किया था। अब आप लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अभी भी अगर हम बात करते हैं तो फर्दर हमारे पास क्या सिनेरियो है, उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये एरिया जो है वो हमें कितना रिवॉर्ड दे रहा है। मार्केट आप लोगों को 400 प्लस एक दफ़ा दे के गई, फिर 200 प्लस एक दफ़ा दे के गई, प्लस स्कैल्पिंग, फिर इसमें बाय की स्कैल्पिंग जो हम लोगों ने की है वो अलग है। वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो वीआईपी चैनल में हो रही होती है। यहाँ पे आप लोगों के साथ जो मैं सिनेरियो शेयर करता हूँ, वो वीकली बेस होता है। तो इस सिग्नल को भी आप लोग जो है वो वीकली बेस ही कर सकते हैं, और मज़े की बात ये है कि ये सिग्नल अभी स्टिल 1930 पे खड़ा हुआ है। अब मैं आप लोगों के साथ जिन लेवल्स की बात करता हूँ या जिस दुनिया की बात कर रहा होता हूँ, अब आप लोग मुझे खुद बताएँ, अगर आप लोग रेगुलर वॉचर्स हैं, ये चीज़ आप लोगों ने खुद फ़ील करनी है। याद रखें, कोई भी कोर्स आपको एक्सपीरियंस नहीं दिला सकता। आप लोग कोर्स करना चाहें डेफ़िनिटली करें, लेकिन मैं आज से पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ कि यूट्यूब के जो कोर्सेज़ हैं वो बस अल्लाह तवक्कल ही हैं। और ये मैं चीज़ इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें माज़ी में फ़ेस की हुई हैं। आज आप लोग जिस स्टेज पे हैं, ये मैं बिगिनर्स को बात कर रहा हूँ।
इस स्टेज से मैं भी गुजरा हूँ। और रह गई बात कोर्सेज़ की, तो आप लोग ऐसे कोर्स करें ज़रूर, लेकिन ऐसी किसी गलतफ़हमी में रह के कोर्सेज़ वगैरह नहीं करें कि आप एक जो है वो 1-2 महीने का, 3 महीने का कोर्स कर लेंगे और आप लोग उसके बाद जो है वो कभी मार्केट में मार नहीं खाएँगे। मार्केट में डे बाय डे आपको स्ट्रैटेजीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। मार्केट में डे बाय डे आपको नॉलेज जो है वो अपने अंदर बूस्ट अप करना पड़ेगा, वरना गुज़ारा नहीं होगा। और एक्सपीरियंस जो है वो इन सब में आ गया है। अगर आप लोगों के पास ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आप लोगों की जो एक आप लोग यूँ कह लें कि जो फॉरेक्स की जर्नी है, वो डिस्टर्ब ही रहेगी। और ये जो एनालिसिस मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, अब ये देखें, ये वो ज़ोन है। अभी भी मैं इसी जगह से आप लोगों को सेलिंग जो है वो रिकमेंड करूँगा। अब ये वो ज़ोन है जहाँ पे आपका जो डोजी, मोजी, शोजी जितने भी आपके डोजी, शोजी जहाँ पे चल रहे होते हैं, वो भी यहाँ पे आके फ़ेल हो जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो लेवल है, ये वाला, ये आप लोगों का जो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, जैपनीज़ कैंडलस्टिक एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एसएमसी कॉन्सेप्ट, ये वो लेवल है जो उन सबको यहाँ पे डेवलप करने की इजाज़त देता है। ये मैं आप लोगों को आज बहुत गहरी और डीप बात बता रहा हूँ। मेरी वीडियो को हमेशा लेक्चर ही लिया करें इंस्टेड ऑफ सिग्नल्स, ये मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ। अब पॉइंट ये है कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि इस एरिया ने कितनी दफ़ा आप लोगों को ट्रेड दे दी है। फिर मार्केट जो है वो 1880 को अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमें पिक्चर के इस टाइम जो है वो 2 रुख देखने पड़ेंगे। अगर मैं आप लोगों को एक जनरल स्ट्रक्चर दूँ, तो जनरल स्ट्रक्चर में जो है वो गोल्ड की सेलिंग की बात करूँगा। गोल्ड अगर 1940 से ऊपर जाता है, तो आप लोग जो है वो उसमें बाय की प्लानिंग कुछ कर सकते हैं। वो भी उस कंडीशन में जब गोल्ड जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट में डेवलप कर ले। अनटिल और अनलेस आप लोगों के पास फ्लैट टारगेट है, फ्लैट टारगेट है। और अब आप लोग खुद देख लें कि यहाँ पे ये एक ऐसा लेवल है, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया है जहाँ पे इवनिंग स्टार भी आपको बनता हुआ दिखाई देगा। अगर हम अभी की बात करते हैं, तो ये लें 4 आवर चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है। मार्केट यहाँ से आपको रिजेक्शन भी दे रही है, इवन कि कल भी जो है मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दी। और 100 तोपों की सलामी उन लोगों को है जो बेचारे यहाँ से बैठ के बाय ढूंढ रहे थे। मेरी तो समझ से बाहर है कि इतनी डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बता के उसके बावजूद आप लोग जो है वो यहाँ से मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर यहाँ से बाय करनी है। देखें, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक करना था वो ओवरनाइट कर चुके हैं, उसमें हमारे वीआईपी मेंबर भी हैं, वन ऑन वन कंसल्टेंसी मेंबर्स भी हैं। तो आप लोगों को मेरा एक मशवरा है कि आप लोग जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न समझें ज़रूर, मूविंग एवरेजेस समझें ज़रूर, आरएसआई को समझें ज़रूर, लेकिन इस चीज़ को भी ज़रूर समझें कि मार्केट की जो टोन है वो क्या कहना चाह रही है। ये ऐसे ही है ना, जैसे कुछ लोग जो है वो न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड ढूंढ रहे होते हैं, फिर कुछ लोग यूट्यूब पे करवा भी रहे होते हैं, लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है कि बस अल्लाह ही तवक्कल है, अब क्या कहा जाए। खैर, आप लोगों को मैं अब क्या इससे जो है वो आसान अल्फाज में बात करूँ, और यही वो सिग्नल हैं जो लोग प्राइवेट चैनलों में भी चला रहे हैं, ठीक है, लॉन्गर टर्म बेस पे। यही वो सिग्नल हैं जो लोग मेंबर्स ओनली मोड पे भी चला रहे हैं। अब समझना चाहें जिन लोगों ने, तो खैर ये जो प्राइवेट सर्विसेज ज्वाइन की होंगी उन्हें तो इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को इस वीक के लिए सेलिंग की ट्रेड ही एडवाइस करूँगा। सेल आप लोगों ने 1932 से करना है, और एसएल जो है वो 1940 का रख लें, टारगेट अपना 1880 का रखें, लेकिन साथ-साथ प्रॉफिट टेकिंग लाज़मी करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ से ट्रेड लेके बैठे रहें, मार्केट यहाँ पे आए आप प्रॉफिट नहीं लें, फिर यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे हो रहा है। अब साथ-साथ प्रॉफिट बुक करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से आके यहाँ से चली जाए, तो आप लोग जो है वो गिले-शिकवे शुरू कर दें। और बात अगर हम करते हैं 1880 के टारगेट की, तो आप लोग जो है वो कुछ अपनी जो ट्रेड है उसको होल्ड करके 1880 तक जो है वो जाने के लिए छोड़ सकते हैं। अभी भी मार्केट यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिवर्सल बना रही है, और आज जो है वो यूएस सेशन क्लोज़ भी है। और एज़ वेल एज़ ज़रा मैं आप लोगों की जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर पे भी फटाफट नज़र डलवा दूँ। इकोनॉमिक कैलेंडर, कल एफओएमसी मीटिंग मिनट्स की रिपोर्ट है, आप लोगों ने थोड़ा-सा एक्टिव रहना है। ये रिपोर्ट जो है वो एक ये रिपोर्ट, और इसके बाद जो इस हफ्ते का जो मेन इवेंट है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट भी है। एनएफपी रिपोर्ट जो है वो मेन इवेंट ऑफ द वीक है, तो उसको किसी भी सूरत इग्नोर नहीं करना। थर्सडे वाले दिन आईएसएम नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जॉल्ट्स, याद है ना जॉल्ट्स डाटा ने क्या किया था, इसको भी इग्नोर नहीं करना किसी भी सूरत। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ फ्राइडे वाले दिन की, तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एनएफपी रिपोर्ट होगी और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा। तो फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्केट से टाइम पे निकल जाएँ, या प्रॉफिट टेकिंग जो है वो टाइमली कर लें, ताकि आप लोग जो है वो किसी टेंशन का शिकार नहीं हों। अब हम चलते हैं वापस अपने रेगुलर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को एनालिसिस दे दी है। अब ज़रा एक नज़र जो है वो हम न्यूट्रल चार्ट पे डाल लें कि न्यूट्रल चार्ट क्या करना चाह रहा है। 1 आवर चार्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, तो 1 आवर चार्ट ने यहाँ पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ना एक बुलिश चैनल मेंटेन किया हुआ है। अगरचे इसे हम बराए नाम कह सकते हैं, बुलिश चैनल भी आप इसे कह लें। और अगर हम बुलिश चैनल से बाहर निकलते हैं, अब ये चीज़ें होती हैं मार्केट में बेसिकली ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए। अब इन चीज़ों को समझें, ये एक ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ठीक है? जैसे ही आप लोगों को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है वो होता हुआ दिखे, तो उसके बाद ये ट्रेड आप लोगों की सोने पे सुहागा ट्रेड जो है वो कहलाएगी। और उसके बाद गोल्ड जो है वो आप लोगों का 1890, 1880 के लिए अप्रोच करता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा।
और यही वो लेवल है, मैं आप लोगों को बार-बार कहता हूँ कि कुछ चीज़ें इस मार्केट में बहुत एडवांस है। तो मेरी आप लोगों को एक ही एडवाइस है कि ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो तंग करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेटर है कि आप लोग जो है वो इन एनालिसिस को देखें। अच्छा जी, इसके बाद हम चलेंगे फटाफट डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। डॉलर इंडेक्स पे आते हैं, तो डॉलर इंडेक्स पे ज़रा देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो बन रहा है। डॉलर इंडेक्स पे आप लोगों को 104.60 का टारगेट ऑलरेडी दिया हुआ है और मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड लाइन भी मेंटेन की हुई है। आप लोग देख सकते हैं कि 4 आवर चार्ट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस के साथ एक बुलिश ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है। अब अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देती है तो ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स पे एक फॉल देखने को मिलेगी, लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लोग जो है वो ये समझ लें कि जी डॉलर फना होने जा रहा है। जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की पेशन गोई थी कि जी डॉलर जो है वो फना हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा तो फलां हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेट, और डॉलर अपने आप को इतनी आसानी से डी वैल्यू होने भी नहीं देगा। फर्दर आप लोगों को एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझाई भी है, 100 का की सपोर्ट एरिया है, जब तक ये सपोर्ट एरिया मेंटेन है, डॉलर को जो है वो बुलिश ही कंसीडर करें। जिस दिन मार्केट 100 से डाउन साइड पे आके क्लोज होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद मार्केट को बेरिश जो है वो हम लोग ऑफिशियली कंसीडर करेंगे। मेरा नहीं ख्याल डॉलर इंडेक्स में कोई बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ अभी के लिए है बताने वाली है, समझाने वाली। एक ही माइनर सा रेजिस्टेंस इसके बीच में जो है वो एक हर्डल बना हुआ है। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।